नागिन दादा भाई, नागिन दादा भाई, हमारे दादा भाई के लिए ये नागिन दादा भाई। रीवा मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर भैरव की नगरी गुड़। यहाँ की सियासत उतनी ही गूढ़ है जितने यहाँ के पत्थर। गुड़ की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है, फिर भी आज के वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि आप भी गुड़ की गूढ़ सियासत को समझ सकें। क्षेत्र में चुनावी गहमागहमी शुरू हो चुकी है और हर पार्टी से दावेदार वोटर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। हम बता दें कि सालों से गुड़ की राजनीति ज्यादातर सवर्णों के हाथ में रही। इलाका ब्राह्मण बाहुल्य है। आप जरा इस सूची पर गौर कीजिए। साफ है कि गुड़ सवर्ण बाहुल्य राजनीति का क्षेत्र है, लेकिन मतदाताओं ने पिछड़े वर्ग के नेताओं को भी मौका दिया है। जातीय गणित भी समझ लीजिए। गुड़ में 85,000 ब्राह्मण, 60,000 SC ST, 20,000 पटेल, 14,000 क्षत्रिय और 7,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने जा रहे हैं। इलाके में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव भी है। इसके अलावा स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या भी अधिक होने की संभावना है। तो आइए देखते हैं कि प्रमुख पार्टियों से कौन कौन से उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। पहले बात करते हैं रूलिंग पार्टी बीजेपी की। जरा इन चेहरों को देखिए। बीजेपी के दावेदारों में इस बार कई नए चेहरे आपको दिखेंगे। वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह उम्र के चलते चुनाव न लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। यदि वे लड़ना भी चाहें तो पार्टी से उन्हें टिकट मिलने की संभावना न के बराबर है। तो उन्होंने इस बार अपने भाई प्रणव प्रताप सिंह को लॉन्च किया है। जिला पंचायत का चुनाव जीतकर प्रणव उपाध्यक्ष चुने गए हैं और क्षेत्र में सक्रिय है। हम आपको बता दें कि प्रणव अमेरिका से शिक्षा लेकर लौटे हैं और उन्होंने अमेरिका की तर्ज पर गुड़ को विकसित करने की योजना बनाई है, लेकिन उनके साथ एक समस्या है। नागिन दादा भाई, नागिन दादा भाई, हमारे दादा भाई के लिए ये नागिन दादा भाई, हमारे दादा भाई के लिए नागिन दादा भाई, ये नागिन दादा भाई, नागिन दादा भाई। तो समस्या है दादा भाई। हर जगह वे दादा भाई का नाम लेकर स्वयं की प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। गुड़ को वे अमेरिका बनाना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों से उनका संवाद जिस भाषा में होता है वह कम लोगों को समझ में आती है। जब से एक्टिव हुआ हूं, हम लोग अभी जहां कहीं भी जाते हैं, जिस पोलिंग बूथ में जाते हैं, हम लोग का भी यही प्रयास लगा हुआ है कि
कैसे करके वो व्हाट्सएप ग्रुप जो जिसके लिए अश्विनी जी अभी बात कर रहे थे, कैसे करके वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। गांव की कम पढ़ी लिखी जनता से जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो क्या होगा? दादा भाई के मत्थे गुड़ की राजनीति सिर्फ दादा भाई ही कर सकते हैं। प्रणव को अपनी सियासी काबिलियत खुद पैदा करनी पड़ेगी। हालांकि वे बीजेपी से सबसे मजबूत दावेदार हैं। क्यों हैं, ये हम आपको बताते हैं। प्रणव श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, जो एक बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म है। सूत्र बताते हैं कि विंध्य के कई बीजेपी नेताओं का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, तो प्रणव के लिए टिकट की पैरवी करने वालों की कमी नहीं है, इसलिए दावेदारी मजबूत है। पीछे दादा भाई का हाथ भी लगा हुआ है। हमारे दादा भाई के लिए नागिन दादा भाई, ये नागिन दादा भाई, नागिन दादा भाई। हैरानी की बात है कि दादा भाई ने अपने बेटे दुष्यंत और जयंत को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बनाया। खैर, दूसरा चेहरा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माया सिंह पटेल का है। माया की राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत है। उनके ससुर शिवनाथ पटेल 1957 में भारतीय जनसंघ से गुड़ के विधायक थे, तो इस बार उन्होंने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। क्षेत्र में SC, ST और OBC मतदाताओं की बड़ी संख्या के चलते उन्होंने दावेदारी करने का मन बनाया है। माया OBC चेहरा हैं और यही उनकी समस्या है। रीवा की 8 विधानसभा सीटों में से कितने सीटों पर OBC उम्मीदवार होंगे, यह कहना मुश्किल है। बमुश्किल एक सीट ही OBC को मिलेगी। वह मऊगंज भी हो सकती है और गुड़ भी हो सकती है। एक और नया चेहरा भी दावेदारों में शुमार है। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। जी हां, पूर्व सांसद स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी की सुपुत्री प्रज्ञा त्रिपाठी भी इस बार गुड़ से दावेदारी के मूड में हैं। स्वर्गीय चंद्रमणि 1977 में जनता पार्टी से गुड़ के विधायक थे, इसलिए अब उनकी बेटी इस सीट पर चुनाव लड़कर अपने पिता की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हालांकि बीजेपी के सर्वे में प्रज्ञा का नाम रीवा की 2 सीटों पर है, गुड़ और सिरमौर। कहां से टिकट मिलेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन वे क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी हैं। अब इन पर गौर कीजिए। कभी बीएसपी से विधायकी का चुनाव लड़ने वाले नारायण मिश्रा आजकल बीजेपी में हैं और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला से पैरवी की आस लगाए बैठे हैं। क्षेत्र में सक्रिय हैं और अमहिया में भी लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि नारायण के समर्थक बताते हैं। तो बीजेपी से ये सारे चेहरे टिकट के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अब देखना है कि इनमें से किसे टिकट मिलेगा या इनसे हटकर किसी और को टिकट मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बात करें विपक्ष की, मतलब कांग्रेस की। कांग्रेस के दावेदारों की सूची में वही पुराने चेहरे हैं। 2 बार हार चुके कपिध्वज सिंह इस बार कांग्रेस से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी छवि एक दबंग नेता की है। निर्दलीय और फिर समाजवादी पार्टी से हार चुके कपिध्वज भले ही प्रबल दावेदार हैं, लेकिन उनकी राजनीति हवा हवाई है। वे गुड़ के क्षत्रिय वोट भी हासिल नहीं कर पाते।
हालांकि वे क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन 2 बार की हार से उनकी राजनीति कमजोर हो चुकी है। उनके वोटरों को यह समझ में आने लगा है कि वोट बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी दावेदारी पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा की है, जो सन 75 से आज तक कांग्रेस की सेवा में लगे हैं, लेकिन सन 1980 में एक बार चुनाव जीतने के बाद वे कभी चुनाव नहीं जीते। कांग्रेसियों के बीच वे फूल छाप कांग्रेसी कहे जाते हैं, मतलब जिस चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलता उसमें वे बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं। संगठन में भी उन्हें खास तवज्जो नहीं मिलता। वे भी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद टिकट की दौड़ में शामिल हैं। गुड़ से टिकट के लिए प्रदेश महासचिव ब्रजभूषण शुक्ला भी हाथ पैर मार रहे हैं। जनसंपर्क युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। चुनावी पंडितों का कहना है कि ब्रजभूषण की दावेदारी राजेंद्र मिश्रा से ज्यादा मजबूत है और वे पिछले 5 साल से क्षेत्र में सक्रिय हैं। लोगों से उनका जुड़ाव है और प्रदेश संगठन में उनकी बेहतर पकड़ है। गुड़ में एक कम्युनिस्ट नेता लालमणि त्रिपाठी भी है, जिन्होंने हाल ही में जिला पंचायत का चुनाव जीता है। उनका जनाधार मजबूत है। हालांकि वे चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन उनकी छवि एक संघर्षशील नेता की है। यदि वे चुनाव लड़े तो कांग्रेस और बीजेपी के वोटों का नुकसान कर सकते हैं। वहीं बीएसपी अप्रासंगिक हो चुकी है। बीएसपी का जनाधार पूरे प्रदेश में खिसक चुका है और इस चुनाव में कोई चुनौतीपूर्ण भूमिका में नहीं होगी। लेकिन बहुजन के कैडर वोट किसका नुकसान करेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। गुड़ की सियासी दावेदारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।